जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों डेली बेस पे राजकीय इंटर कॉलेज जो GIC की परीक्षा यानी GIC प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई है दोस्तों 2012 में सामान्य अध्ययन को आइए हम लोग PYQ के थ्रू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये आपकी 8वीं सीरीज होगी दोस्तों। ऑलरेडी चैनल पर 7 सीरीज अपलोड है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और कोई बात जानना हो दोस्तों पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आइए आज के पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं PYQ को। क्वेश्चन आपका मैथ है। 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन से। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 है और एक्स की घात 4 यानी एक्स के पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बराबर 544 है तो एक्स और वाई के मान क्रमशः होंगे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग भी सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर मेंशन जरूर करिएगा। देखिए पहला समीकरण बना लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो 34 दिया है इसको समीकरण 1 मान लिया है। जो एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 बराबर 544 है, इसको एज इट रखा है। आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कहा है जो इसको आपको क्या बना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक को टर्म कर लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 544 इसको दूसरा समीकरण बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। आइए देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर मान रख दिया, उसी प्रकार ये इतना आया। फिर इसका समीकरण 3 बनाया है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चीज़ों को हल किया गया है। ये इसका लास्ट आंसर आ गया आपका ±3। तो आप लोग यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका बी इज द राइट आंसर है। ये आपका बी राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ का है, आइए से भी देखते हैं दोस्तों। में वृत्त की PT एक स्पर्श रेखा तथा एक छेदक रेखा PAB इस प्रकार है कि PT बराबर 12 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो PA की लंबाई आपको निकालना है। ये आप लोग फिगर देखिए, आपको इस तरीके से चीज़ें सॉल्व की गई हैं मैथ की। आप लोग यहाँ से देखकर चीज़ों को आसानी समझते चलेंगे। हम लोग PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दोस्तों GIC 2012 में प्रश्न बने हैं। जल्द ही दोस्तों सभी जो GIC के जितने भी PYQ बने हुए हैं जल्द हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आज की दोस्तों कौन सी है, ये आपकी 8वीं सीरीज है। ऑलरेडी चैनल पर 7 सीरीज अपलोड है, उसे आप लोग भी जरूर देखिएगा। और जल्दी दोस्तों 2 सीरीज और आपकी बची हैं GIC जो PYQ हैं GS की 10 नंबर की, जो 30 नंबर की 30 नंबर की PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ब्रीफली आपका डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। जो उसमें एक 2012 की बची है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक ये 12 साल की कर रहे हैं हम लोग। एक 2009 की बची है और एक 2008 की बची है। जल्दी दोस्तों हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों LT के सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को देखेंगे। ऑलरेडी सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी कराया गया है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसे भी। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का, ये भी है। 2 गोलों के आयतनों में 64 अनुपात या 64:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 16:9 यानी गोले का जो आयतन है 4/3πr³ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व किया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। ये तरीके से देखिए, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4π² है, यहाँ पे मान रखा 16:9 इसका आंसर आ गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। मेरे द्वारा बार बार हर वीडियो में ये चीज़ें कही जा रही हैं। ये डेली बेसिस पे सीरीज चल रही है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। जो मित्र नए हैं चैनल पर वीडियो को जरूर आप लोग वॉच करिए। वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, आपका सहयोग बहुत जरूरी दोस्तों। और प्रश्नों की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चली, हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं PYQ को। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे एज एट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। PYQ को इसी तरह दोस्तों डिस्कस किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उक्टा बीमारी से प्रभावित होती है? कौन है दोस्तों? अरहर है, सरसों, बाजरा, मूंगफली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी अरहर। अरहर एवं मुख्य रूप से दलहनी फसलों में उक्टा बीमारी से प्रभावित होती है। जबकि विकल्प जो अगला क्या है, इससे संबंधित जो रोग बनते हैं प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। अगला तथ्य क्या बनेगा, इसे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। बाजरा अरगट से है, कंडुआ है या हरित बाल है, ये सभी रोग हैं। आप लोग इसे समझते हुए चलेंगे। यहाँ से प्रश्न बन ही जाएगा आपका। एक सरसों में कौन से रोग बनते हैं दोस्तों? झुलसा रोग है और तुलासित रोग है या सफ़ेद गेरुई है। एंड नेक्स्ट मूंगफली में टिक्का रोग, बहुत बार पूछा गया मूंगफली वाला टिक्का रोग है। फड़ अंगमारी है, जड़ सड़न है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये आपके रोग से हैं जो फसलों में रोग लगते हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो पाएगा।
और 2 सीरीज और बची हैं दोस्तों जीआईसी की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 सीरीज और आपकी और बची है। 2009 की एक सीरीज बची है और दूसरी है दोस्तों आपकी 2008 वाली। तो जल्दी दोस्तों इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे आपके एलटी की जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं उस पर हम लोग 60 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट पे, हम लोग उस पर अपना पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। जल्दी दोस्तों हम 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे बाय डिस्कस। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो क्या कहलाता है? भूमि तुल्यांक अनुपात, या फसल सूचकांक, या बीज सूचकांक, या कटाई सूचकांक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका बी, फसल सूचकांक कहलाता है। यहाँ से देख सकते हैं आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात जो होता है दोस्तों उसे हम हार्वेस्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका आधारी बीज पैदा किया जाता है, तो किसके द्वारा? नाभिकीय बीज से एंड आपका प्रजनक बीज से, या प्रमाणिक बीज से, या उपयुक्त में कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आपका प्रजनक बीज से किया जाता है। आधारी जो बीज का प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है, यहाँ जिससे प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका अगला 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के थ्रू। जो मित्र नए हैं चैनल पर जरूर वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या? भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। प्रश्न बन सकता है 2025 में जो परीक्षा होनी है आपकी जीआईसी एलटी की। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद में, गया में। तो राइट आंसर है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं आइए हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेते हैं, ताकि आपका एक शानदार नोट्स बन सके, की पॉइंट जो एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। सबने आज्ञा आंदोलन की जो समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ये तथ्य आप लोग नोट कर लीजिए, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। देखिए आप दोस्तों, जो जिसकी किस संगठन की किसने अध्यक्षता की थी, इस प्रकार के भी प्रश्न बनते चले आ रहे हैं। अगर आप लोग पेट का एग्जाम दिए होंगे तो बिल्कुल आप इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया था। दोनों तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे, तो इसे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, महत्वपूर्ण प्रश्न है खिलाफत आंदोलन। आइए से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के जो मध्य होने वाले जो सेवर्स की संधि हुई थी से तुर्की के सुल्तान समस्त अधिकार छिन गए थे। तो यहाँ से ये तथ्य बनता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला तथ्य क्या बनेगा उसे भी हम लोग समझते चलेंगे। अगला तथ्य बनेगा इस क्वेश्चन से 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये महात्मा गांधी ने की थी। ये तथ्य बन सकता है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था? बहुत बार प्रश्न पूछ चुका। जब इससे पहले जो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं जीआईसी एलटी का, जो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों, ये प्रश्न बन चुका है। तो रिपीटेड प्रश्न है, तो बिल्कुल आप लोग रिपीटेड प्रश्न को जरूर ध्यान दे रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं। तो इसका 9वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 9वें का राइट आंसर है आपका क्या? बी, राजस्थान। तो आइए से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। महत्वपूर्ण तथ्य है 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला याद करके रखिएगा, प्रश्न बनता है। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की और संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया इसे। और उसी पश्चात यानी तत्पश्चात 1959 में ही दोस्तों आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, 1962 में दोस्तों महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात था, 1964 में ही दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी इसे आप लोग नोट में अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। और बार बार दोस्तों ये नागौर वाला पूछा गया, तो क्या भरोसा नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में जो परीक्षा होनी है जीआईसी की, तो उसमें यह प्रश्न पूछ ले पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था कब किस सन में लागू की गई थी। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो जानते हुए पीवाईक्यू को डिस्कस करते हुए ये गलतियाँ नहीं करनी है दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? जनहित याचिका से। किससे दोस्तों? जनहित याचिका। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया किसके समिति पे? यह भी प्रश्न पूछा गया। ऑलरेडी हम लोग जो अभी पीछे वाला पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रश्न वहाँ पे बना हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते होंगे, इस प्रश्न को नहीं लेंगे हम लोग।
ए इज द राइट आंसर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? मौलिक जो कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन आर्टिकल 51 का। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं और मौलिक कर्तव्यों की जो संकल्पना कहाँ से ली गई है? रूसी संविधान से। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर है शक्तियों का केंद्रीकरण। इस तरीके के प्रश्न अब बन रहे हैं दोस्तों, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, आप लोग चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आपकी झील होगी, दूसरी तरफ भारत के राज्य। कौन सी झील किस राज्य में स्थित है? आइए हम लोग देख लेते हैं 13वां प्रश्न का राइट आंसर। देखिए आपका सला झील है, ये अरुणाचल प्रदेश में। सला झील आपका अरुणाचल प्रदेश में। एंड हैफलांग झील कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये आपका असम में। कहाँ पे? असम में। एंड नेक्स्ट लोनार झील, ये महाराष्ट्र में, सभी दोस्तों पता। तलवार झील ये राजस्थान में है। तलवार झील राजस्थान में। इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं बिल्कुल दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सला झील अरुणाचल प्रदेश में, हैफलांग असम, लोनार आपका महाराष्ट्र, तलवार आपका राजस्थान में। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है किस नाम से? तो पद्मा के नाम से। सभी दोस्तों को पता होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा इजी भी, बार बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नजदीक फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसे वहीं पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों कि दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम इस तरीके से बन रहे हैं, तो यहाँ से थोड़े से ये क्रिटिकल हो जाते हैं प्रश्न। तो इसका लोकेशन जानना बहुत ही आवश्यक है इंडियन मैप के थ्रू, इंडियन मैप को। तो आप लोग मैपिंग जरूर करते रहिए। और मेरे द्वारा बार बार रिकमेंड किया जाता है दोस्तों, जब हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करते रहें पीवाई के थ्रू, तो बिल्कुल आप लोग अपने सामने मैप रख लिया करिए ताकि आसानी से सभी स्थानों को ढूंढने में आपको सहज महसूस हो। और जो मित्र नए चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे अपनी इसमें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो मित्र, तो बिल्कुल आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियो पाने के लिए दोस्तों। और इसका PDF हुआ दोस्तों, एंड क्लास नोट्स PDF हुआ। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सभी PDF वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भूमध्य रेखा के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका तथ्य हम लोग देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में है जो दक्षिणतम बिंदु है किसकी? आपकी कन्याकुमारी भारत की। जो 16वां प्रश्न, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार्ट करते चलेंगे। इसके जो तथ्य बनेंगे अति महत्वपूर्ण बनेंगे। तो राइट आंसर सुएज है, पनामा, कील, बेलेंड। तो राइट आंसर है पनामा। बहुत बार पूछा है प्रश्न। ऐसे समझ जो भी तथ्य बनते हैं इसे भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरेबियन तट पर कोलोन पत्तन अवस्थित है। यह प्रश्न पूछा गया, इसे स्टार कर लीजिए। कहाँ पे? प्रशांत तट पर पनामा है और कैरेबियन तट पर ही दोस्तों कोलोन पत्तन है, कोलोन बंदरगाह अवस्थित है। इसका निर्माण 1914 में पूर्ण हुआ था। जबकि अन्य नहरों की जो व्याख्या होगी, यानी सुएज नहर किनको आपस में जोड़ती है दोस्तों? सुएज नहर ये लाल सागर और भूमध्य सागर को प्रश्न बना है। कील सागर दोस्तों उत्तरी सागर एवं बाल्टी सागर के बीच स्थित है। कौन सी? उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच आपकी कील शहर है, कील नहर है। महत्वपूर्ण है ये भी दोस्तों। बेलेंड नहर ये ईरी एंड ओंटारियो के बीच अवस्थित है, बेलेंड नहर। ये तीनों तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। GIC हुआ या LT एग्जाम या अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? एक तरफ आपके जलप्रपात है, दूसरी तरफ अवस्थिति। किस जलप्रपात की कहाँ स्थित है वो पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग बताते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केटूर प्रपात। ये ब्राजील में नहीं है दोस्तों, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग प्रपात ये कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चैम्बरलेन प्रपात ये न्यूजीलैंड में। गोक्टा जलप्रपात ये पेरू में है दोस्तों। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके सामने 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1982 में। बहुत बार प्रश्न पूछा है। जितने भी हम लोग अभी तक PYQ को सॉल्व किए हैं दोस्तों 7 सीरीज तक, सभी कहीं ना कहीं सीरीजों में ये प्रश्न रिपीट है। तो बिल्कुल आप लोग इसे समझते हुए चलेंगे और आप लोग भी आंसर मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न पूछा गया है, रिपीट होता रहता है। और RBI की सहायक नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक द्वारा IDA से भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B। 1 और 3 सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिवरामन समिति की संस्तुति पर के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड की रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1882 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे सन मेंशन किया गया है। देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से और चीज़ आप लोग देख सकते हैं।
आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बन गया था उस समय का, करंट का है। तो कौन है दोस्तों, ये आपका सी है, पंजाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है, उच्च शक्ति मुद्रा, आरबीआई, निजीकरण आपका है, आर्थिक नई आर्थिक नीति, गरीबी आकलन, कैलोरी ग्राह्यता या हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन करता है। कौन है दोस्तों, डी। ये सही नहीं है, बकिया आप लोग बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था। चंपारण आंदोलन में, बारदोली में, एंड नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका में या दांडी में। 21 का राइट आंसर दोस्तों आप लोग भी कमेंट में मेंशन करते हुए चलेंगे ताकि आपका भी फायदा हो सके। 21वां का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। सबने अवज्ञा आंदोलन। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह नाम दिया कब, अवज्ञा आंदोलन जिसे सत्याग्रह नाम दिया। सर्वप्रथम गांधी ने दोस्तों 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था, जबकि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रथम बड़ा प्रयोग दोस्तों भारत में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। दोनों तथ्यों एज आप लोग किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं इस तरीके से आप लोग आंसर लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का आंसर इसका तथ्य है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये प्रश्न बना हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया था। तो 12 में आपका 22 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी यूजीसी के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका संबंध है किससे संबंधित दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये है आपका शतरंज से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, शतरंज से। निम्नलिखित में से किसने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, हर बार इसका जो आयोजन होता रहता है तो वो चीज़ें थीम पूछी जाती हैं। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, ये आपका ए, नरेंद्र मोदी। ए इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ये देख सकते हैं नागालैंड का दोस्तों ये है, ये नागालैंड में 10 दिनों तक चलने वाला हार महोत्सव है ये दोस्तों। यहाँ से सभी चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे। वायुयान का कार्य है किस पर दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साइंस का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट कर लेंगे। ये आपका बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर है। हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है या है दोस्तों। 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, अणु की। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका तथ्य आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार ये पूछा गया जो अणु वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, एक तथ्य, एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका एक दिवस से जरूर पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न होगा तो 28 फरवरी को होता है। यहाँ इसको भी हम लोग PYQ में डिस्कस किए हैं, तो आप लोग ये बार जरूर देखिएगा। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण PDF पाने के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने, इससे संबंधित 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और किसकी याद में, प्रोफेसर CV रमन की याद में दोस्तों, जो 1928 में इसी के दिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण खोज की थी जिसे हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इन्हीं 1930 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंटेन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है दोस्तों, बी, ऑक्जेलिक है। तो इसी संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं, लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है, सिट्रिक नींबू में, टार्टरिक अंगूर या इमली में। प्रश्न बहुत बार बना है, आप सभी दोस्तों पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी दोस्तों हम लोग, ये एक कम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जल्दी हम दोस्तों 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं, बहुत बार पूछा है। यहाँ से कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में हम लोग गलत प्रश्न, इस प्रश्न को हम लोग गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। पीतल, तांबा, कापर में 70% प्लस जस्ता 30% होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर है। पीतल के जो अवयव हैं ये आपके जस्ता प्लस तांबा से मिलकर बना है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की सीरीज का, 8वीं सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है। ऑलरेडी चैनल पर दोस्तों 7 सीरीज अपलोड है, डेली बेसिस पे ये PYQ को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग जल्दी इस सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। लगभग 2 सीरीज आपकी और बची है, एक 2009 की बची है दोस्तों और एक 2008 की बची है। तो इसको सॉल्व कराने के बाद दोस्तों हम लोग LT और GIC जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्न आते हैं दोस्तों 60 नंबर वाले, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कमेंट में अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट कर दीजिए, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है
तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सी 1536। कैसे सॉल्व किया है आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार ये दोस्तों सॉल्व किया है। ये देखिए गुणनफल दोस्तों 320 है, संख्याएं x और 5x हो गई, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 1536 आया है। आप लोग अब दोस्तों आप लोग अब बताइएगा ये सीरीज कैसी लगी, 8वीं सीरीज आपकी सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि हमने समान अध्ययन जीआईसी की जो परीक्षा 2012 में हुई थी हम लोग सभी को अच्छे से डिस्कस किया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हुए चले हैं और 60 मिनट में क्या चीज़ें मेंशन करना है मेरे द्वारा सभी चीज़ों को बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।